हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपेप एकेडमी। हम आरसीसी स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ इसको हम डिनोट करते हैं एल डी से। डेवलपमेंट लेंथ मीन्स विकास लंबाई। डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है? इट इज द मिनिमम लेंथ of bar which must be embedded in concrete beyond any section to develop its full strength। मीन्स डेवलपमेंट क्या लेंथ क्या होता है? ये बार जो होता है, बार मतलब छड़, छड़ की वो न्यूनतम लंबाई है, मिनिमम लंबाई है जिसे कंक्रीट ब्लॉक के अंदर एक्स्ट्रा इंसर्ट करा के दबा करके रखा जाता है ताकि ये कंक्रीट के साथ अपनी पूरी स्ट्रेंथ को डेवलप कर सके और इसमें स्लिप की कंडीशन अकर ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इसमें याद रखेंगे, दिस इज आल्सो कॉल्ड एंकरेज लेंथ। एंकरेज लेंथ का मतलब होता है जकड़ लंबाई या अभिलाग लंबाई। इन केस ऑफ एक्सियल टेंशन और एक्सियल कंप्रेशन and called development length। development length in case of flexural tension और flexural compression। इस मिनिमम लेंथ को एंकरेज लेंथ भी बोला जाता है इन केस ऑफ एक्सियल टेंशन एंड एक्सियल कंप्रेशन के केस में, और फ्लेक्सरल की कंडीशन में चाहे टेंशन हो या कंप्रेशन इसको डेवलपमेंट लेंथ कहा जाता है। डेवलपमेंट लेंथ क्या होता है? हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझा है कि वो मिनिमम लेंथ होती है जो कंक्रीट के अंदर दबा के रखी जाती है ताकि उसके अंदर स्लिप ना हो। तो उस स्लिप को रोकने के लिए कंक्रीट और स्टील के बीच में एक स्ट्रेस डेवलप होता है जिसे हम बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेस बोलते हैं। तो हम यहाँ पर समझेंगे बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है। बॉन्ड स्ट्रेस, वही बॉन्ड स्ट्रेस जो है स्टील को स्लिप होने से रोकता है। तो लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, बॉन्ड स्ट्रेस is the shear stress developed along the contact surface between steel bar and surrounding concrete, which prevents
द बार फ्रॉम स्लिपिंग आउट ऑफ सरफेस। तो बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं अभिलाग प्रतिबल। अभिलाग प्रतिबल। बॉन्ड स्ट्रेस वो शियर स्ट्रेस है जो स्टील बार और कंक्रीट के बीच में डेवलप होता है, ताकि स्टील पर टेंशन या कंप्रेशन फोर्स लगने की वजह से स्टील और कंक्रीट के बीच में कोई स्लिपिंग की कंडीशन ना आकर हो और हमारा स्टील सरफेस से बाहर स्लिप होकर ना निकले। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक हम कंक्रीट ब्लॉक को ड्रा करते हैं। सपोज करते हैं ये हमारा कोई कंक्रीट ब्लॉक है, और इस कंक्रीट ब्लॉक में हमने एक बार को इंसर्ट करा के रखा है। ये हमारा बार है जिसको हमने इसको इंसर्ट करा के रखा है। इसमें डाया ऑफ द जो बार है उसको हमने सपोज किया फाई है, डाया ऑफ बार, और हमने कंक्रीट ब्लॉक के अंदर इसको यहां तक इंसर्ट करा के रखा। जितना पोर्शन हम कंक्रीट के अंदर इंसर्ट करा के रखते हैं बार का, उसी पोर्शन को हम बोलते हैं, जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा, डेवलपमेंट लेंथ, जिसे हम डिनोट करते हैं एल डी से। तो ये लेंथ हो जाएगी डेवलपमेंट लेंथ। और ये हमारा कंक्रीट ब्लॉक है, नोटेशन कर देंगे कंक्रीट ब्लॉक। अब अगर इस बार पर कोई टेंशन फोर्स लगे, टी टेंशन फोर्स, इस बार पर टेंशन फोर्स लगने से ये बार बाहर निकलने की कोशिश करेगा, बट कंक्रीट ब्लॉक के अंदर, ये कंक्रीट हमारा है, बट इस कंक्रीट ब्लॉक और स्टील के बीच में एक बॉन्ड स्ट्रेस डेवलप होता है जो इस बार को बाहर निकलने से रोकेगा। तो वो जो बॉन्ड स्ट्रेस होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। टेंशन फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में लगेगा बॉन्ड स्ट्रेस। ये इसको यहां पर रोकने की कोशिश करेगा, और जो ये बॉन्ड स्ट्रेस है उसको हम डिनोट करते हैं टाउ बी डी से, टाउ बी डी। इसको लिख सकते हैं यहां पर डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। ये हो गया फिगर हमारा डेवलपमेंट लेंथ के लिए। अब यहां पर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर हमें स्लिपिंग कंडीशन को अवॉइड करना है, यहां पर लिखेंगे टू अवॉइड स्लिपिंग कंडीशन। स्लिपिंग, अगर स्लिपिंग को अवॉइड करना है तो हमें क्या करना होगा, जो टेंशन टी की वैल्यू होगी वो हमेशा, टेंशन फोर्स लिख देते हैं यहाँ पर, टेंशन फोर्स वो हमेशा लेस देन होना चाहिए, इक्वल टू होना चाहिए बॉन्ड स्ट्रेंथ के, बॉन्ड स्ट्रेंथ। अदरवाइज अगर टेंशन फोर्स की वैल्यू बॉन्ड स्ट्रेंथ से इंक्रीज कर जाएगी तब हमारा बार स्लिप कर जाएगा कंक्रीट ब्लॉक से। इसके लिए हम एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे। टेंशन फोर्स मींस हमारा क्या होगा, इसकी वैल्यू यहां पर हम सारे रखेंगे, परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील इनटू एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील। ये किसके बराबर होगा, टेंशन फोर्स के बराबर होगा, जिसे हम डिनोट किए हैं टी से। और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ
वो इक्वल टू होगा बॉन्ड स्ट्रेस इनटू, बॉन्ड स्ट्रेस किस में लग रहा है, इस बार और कंक्रीट के बीच के सरफेस में, तो मीन्स सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। अभी हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस हमें पता है क्या होता है कंक्रीट स्टील का, सिग्मा एस टी इंटू एरिया ऑफ स्टील मीन्स ए एस टी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। बॉन्ड स्ट्रेंथ की जगह पर वैल्यूज को पुट करेंगे। बॉन्ड स्ट्रेस के लिए हमें पता है बॉन्ड स्ट्रेस को टाउ बी डी इंटू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मीन्स क्या होगा, यहां पर हम लिख देते हैं सरफेस एरिया एरिया ऑफ सर्कुलर बार। हमें पता है ये होता है 2 पाई आर इंटू लेंथ। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा सरकमफ्रेंस हो जाता है 2 पाई आर, और इसको अगर हम डाया में कन्वर्ट करेंगे तो पाई इंटू डाया, तो यहां पर हम लिखेंगे सरकमफ्रेंस की वैल्यू पाई इंटू डाया मीन्स 5, हमने यहां पर 5 से डिनोट किया है डाया ऑफ द बार, इंटू लेंथ। लेंथ हमारा यहां पर क्या, डेवलपमेंट लेंथ एल डी। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब क्या करेंगे, स्लिपिंग कंडीशन को अवॉइड करने के लिए टी की वैल्यू हमेशा बॉन्ड स्ट्रेंथ से कम होता है, हमें पता है, तो इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, टू अवॉइड स्लिपिंग as we know, to avoid slipping, T is less than or equal to bond strength hence from equation फर्स्ट एंड सेकेंड हम वैल्यूज को यहाँ पर रख देंगे, सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी लेस देन आर इक्वल टू टाउ बी डी इंटू पाई इंटू 5 इंटू डेवलपमेंट लेंथ। एरिया ऑफ स्टील की बात करें, मीन्स जो एरिया ऑफ बार यहाँ पर होगा, तो हम यहाँ पर इसको फार्मूला पुट कर देंगे, सिग्मा एस टी इंटू पाई बाई 4 इंटू डाया का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू टाउ बी डी इंटू पाई इंटू 5 इंटू एल डी। तो हम देखेंगे हमारा ये 5 से 5 एक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा सिग्मा एस टी इंटू पाई बाई 4 इंटू 5 इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू टाउ बी डी इंटू पाई इंटू एल डी। अब यहाँ से हम एल डी की वैल्यू को अगर कैलकुलेट करें, ट्रांसफर करेंगे, तो एल डी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू सिग्मा एस टी इंटू 5, क्योंकि ये पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 टाउ बी डी। और ये हमारा किस केस में होगा, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, डब्ल्यूएसएम में ये फार्मूला हमारा डेवलपमेंट लेंथ का ऑब्टेन हो जाएगा। अब देखते हैं कि डेवलपमेंट लेंथ के फार्मूले आने के बाद जो हमारा टाउ बी डी है मीन्स डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, इसकी वैल्यू हम कैसे डिटरमिन करेंगे, तो एज पर यहाँ पर लिखेंगे एज पर IS 456/2000 वैल्यू ऑफ टाउ बी डी फॉर प्लेन बार, वो वैल्यू गिवन है, हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, ये हमारे कोड में गिवन है। वैल्यू ऑफ टाउ बी डी,
टाउ बी डी की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट मेंशन करेंगे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, बॉन्ड स्ट्रेस, जिसे हम डिनोट करते हैं टाउ बी डी। तो यहाँ डिफरेंट ग्रेड को हम मेंशन करेंगे, M20, 25, 30, 35 एंड M40 आर एबव ग्रेड। इस केस में जो टाउ बी डी की M20 के लिए जो वैल्यू होगी वो होगी 1.2 प्लेन बार्स के लिए, M25 के लिए 1.4, M30 के लिए 1.5 एंड M35 के लिए 1.7 एंड M40R उसके ऊपर के ग्रेड के लिए 1.9। ये वैल्यू हो गई प्लेन बार्स के लिए। लेकिन याद रखना है अगर डिफॉर्म बार हो या HYSD बार हमारे होंगे तो उस केस में क्या होगा, यहां पर लिख लेंगे नोट फर्स्ट पॉइंट फॉर डिफॉर्म बार, फॉर डिफॉर्म्ड बार these values means that is टाउ बी डी की जो वैल्यू है, टाउ बी डी should be increased by 60%। डिफॉर्म बार के केस में जो ये टाउ बी डी की वैल्यू है इसको 60% हम इंक्रीज कर देंगे। सेकेंड पॉइंट याद रखेंगे, फॉर बार इन कंप्रेशन, कंप्रेशन के केस में बार के लिए जो टाउ बी डी की वैल्यू होगी, द वैल्यू ऑफ टाउ बी डी shall be increased by 25%। डिफॉर्म बार के केस में जो प्लेन बार की वैल्यू हमें टेबल में दे रखा है उसको 60% इंक्रीज कर देंगे। बट अगर बार पर कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, कंप्रेशन फोर्स लगने के केस में क्या होगा, वैल्यू को हम 25% इंक्रीज कर देंगे। आई होप सभी को क्लास समझ में आई होगी। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।